नमस्कार, जय माता दी मित्रों। मैं हूं आचार्य दीपक चंद्रा कांडपाल। दोस्तों, अक्सर हम भाग्य की बातें क्या करते हैं और कहते हैं कि यह वस्तु मेरे भाग्य में नहीं थी इसलिए मुझे नहीं मिली, या यूं कहें कि यह नौकरी यह गाड़ी मेरे भाग्य में नहीं थी इसलिए मुझे नहीं मिली। तो आइए जानते हैं कि शास्त्र इस विषय पर क्या कहते हैं। तो शास्त्र कहते हैं मित्रों कि अगर आप परिश्रमी हैं, ईमानदारी से अपना कार्य करते हैं, अपने काम को अत्यधिक महत्व देते हैं, कर्म पर आप विश्वास रखते हैं, दया धर्म का भाव आपके जीवन में है, तो आप जीवन में वह सब कुछ पा सकते हैं जो आप चाहते हैं। क्योंकि भाग्य से हमें उतना ही मिलता है दोस्तों जितना हमारे भाग्य में होता है, लेकिन मेहनत से हम वह सब भी पा लेते हैं जो हमारे भाग्य में नहीं होता है। आइए सुनते हैं मित्रों एक छोटी सी कहानी भाग्य और कर्म की, जो बड़ी ही प्रेरणादायक है। एक शहर में एक सेठ जी रहा करते थे, जिनका शहर में बहुत बड़ा कारोबार था, बहुत सारी संपत्ति के वह मालिक थे। उन्हीं के साथ में उनका एक नौकर जो बचपन से ही सेठ जी के साथ रहा करता था। अक्सर जब सेठ जी कहीं बाहर जाते थे तो वही नौकर उनका सारा काम संभालता था। वह नौकर बड़ा ही मेहनती था, ईमानदारी से काम किया करता था और अपने काम को लेकर सजग था। उसका व्यवहार बड़ा अच्छा था। मार्केट के भाव, ग्राहकों की जरूरत को वह बहुत अच्छे से समझता था। उसका यह काम देखकर अक्सर सेठ जी कहा करते थे कि बेटा एक दिन तुम बहुत आगे जाओगे। अब अचानक से एक दिन सेठ जी की मृत्यु हो जाती है और सेठ जी के मृत्यु के बाद अब उनका बेटा उनका वह काम संभालने लगता है। लेकिन उनका जो बेटा था वह काम के प्रति बिल्कुल भी सजग नहीं था, लापरवाही से काम किया करता था, हर छोटी छोटी बातों में लड़ता झगड़ता रहता था। मेहनत करना उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं था। गलत आचरण, गलत व्यवहार उसका ग्राहकों के प्रति था। और यह सब देखते हुए धीरे धीरे उनकी दुकान पर अब ग्राहकों का आना कम होता गया। यूं कहें कि एक दिन ऐसा आया कि वह दुकान उन्हें बंद करनी पड़ी। अब जब दुकान बंद करनी पड़ी तो उस नौकर को भी वहां से नौकरी छोड़नी पड़ी। कुछ दिन घर में बैठकर उसने सोचा कि ऐसे तो काम नहीं चलेगा, तो वह शहर से थोड़ी सी दूर में अपनी एक दुकान किराए पर लेता है और वहीं से अपना काम करना शुरू कर देता है। पूरी मेहनत और ईमानदारी से वह काम करता है, बाजार की अच्छी सूझबूझ वह रखता है और धीरे धीरे उसके काम को सभी लोग पसंद करते हैं और ग्राहकों का आना वहां पर बढ़ता जाता है। ग्राहकों का आना बढ़ता जाता है तो धीरे धीरे उसका काम भी बढ़ता जाता है। एक ही दिन वही नौकर अपनी मेहनत से, अच्छे कर्म से देखते ही देखते शहर का बहुत बड़ा व्यापारी बन जाता है। और वहीं दूसरी ओर सेठ जी का बेटा, जिसे भाग्य से सब कुछ जीवन में प्राप्त हुआ, बहुत सारी संपत्ति का मालिक बन गया, लेकिन कर्म अच्छे नहीं होने के कारण, मेहनती परिश्रमी नहीं होने के कारण सब कुछ उसके हाथ से चला गया। यह कहानी हमें सिखाती है दोस्तों कि जीवन में उद्यमी होना, कर्मवान होना अति आवश्यक है। अगर आप मेहनत करते हैं तो सफलता आपको एक दिन अवश्य मिलेगी। और यही शास्त्र भी कहते हैं कि उद्यमेन सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथे, नहीं सुप्तस्य सिंहश्च प्रविशन्ति मुखे मृगाः। कि उद्यम करने से, परिश्रम करने से सफलता प्राप्त होती है, ना कि मनोविचार करने से। जंगल का राजा शेर ही क्यों ना हो, अगर वह शिकार करने नहीं जाएगा तो हिरण उसके मुख में स्वयं आकर प्रवेश नहीं करेगा। इसलिए हमें परिश्रम अवश्य करना चाहिए, भाग्य को दोष नहीं देना चाहिए। अगर यह कहानी, यह वीडियो आपको अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना दोस्तों ना भूलें। जय श्री राम।